WPL का 8वां मुकाबला यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच ये मुकाबला देखने को मिला। फिर से अगर यहाँ पे बोले तो लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली काफ़ी अपसेटिंग रहा ये मुकाबला गुजरात जायंट्स के लिए। तीसरी लगातार हार जिनको झेलनी पड़ी। अभी तक जीत का खाता इस टूर्नामेंट में नहीं खोल पा रहे हैं। इस समय काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन उनकी टीम का चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, यूपी वॉरियर्स अपना दूसरा मुकाबला जीत चुकी है। यहाँ पे गुजरात जायंट्स के खिलाफ भी उन्होंने 6 विकेटों से इस मुकाबले में जीत हासिल करी है। देखो, गुजरात जायंट्स पहले बल्लेबाजी करने आई थी और 142 रन ही सिर्फ बना पाई थी। 143 रनों का टारगेट दिया था यूपी वॉरियर्स को। अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करें तो इतना ज्यादा कुछ खास नहीं चला। नंबर 3 पे आई थी हरलीन देवल। उनकी परफॉर्मेंस हम स्टार्टिंग से देख रहे कुछ इतनी खास नहीं रही है। नंबर 3 के बल्लेबाज को जिम्मेदारी से बननी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि T20 वाली बल्लेबाजी कर रही है। ऐसा लगता है कि वो टेस्ट की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है। अगर गुजरात जायंट्स की तरफ से हम बात भी करें तो फोबे लीचफील्ड ने और एशले गार्डनर ने थोड़े 35 और 30 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। बाकी अगर आप उनकी पूरी बल्लेबाजी को देखेंगे तो कोई भी नहीं चला। इवन कप्तान बेथ मूनी जो थी वो भी इतनी ज्यादा नहीं चल पाई। इस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बेथ मूनी की अगर बात करें तो अभी तक उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा नहीं है। पावर प्ले समाप्त होने से जस्ट पहले छठे ओवर में ही इनकी विकेट वहां पे गिर गई। और बात करें जहां पे हम देख रहे हैं कि लिचफील्ड ने सबसे हाईएस्ट रन बनाए, वो भी तब क्योंकि इनकी कैच भी छूटी थी। इनकी कैच आई गेस 13 या 15 रन पे छूटी थी, जिस कारण ये 35 पर भी पहुंच पाई। वरना शायद से जो ये टारगेट नजर आ रहा है 145 का, इससे भी हम 30 रन कहीं ना कहीं कम मान सकते हैं शायद से कि और भी यहाँ पे जो लो स्कोर यहाँ पे हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली गेंदबाजी में काफी कमाल का प्रदर्शन दिखाया इधर यूपी वॉरियर्स के एक्लिस्टन ने, जिन्होंने 3 विकेट यहाँ पे चटकाई। हाईएस्ट विकेट इन्हीं की थी, तो 4 विकेट गिरी, इसमें से 3 इन्होंने चटकाई। तो गेंदबाजी इनकी तरफ से काफी अच्छी हुई और उसके बाद बल्लेबाजी में भी जब आए तो अच्छी कह सकते हैं कि ठीक ठाक, बहुत जल्दी ये टारगेट को आपने चेस कर लिया। लेकिन एक बार जरा इस मुकाबले के पहले स्कोर कार्ड पर भी नजर डालते कि कौन कौन हाईएस्ट परफॉर्मेंस इस मुकाबले में रहा। तो अगर गुजरात जायंट्स की बात करें तो उन्होंने 5 विकेट अपने खोकर 142 रन बनाए थे, जिसमें फीबी लिचफील्ड ने यहाँ पे 35 रन बनाए थे 26 गेंदों में और एशले गार्डनर ने 30 रन बनाए थे 17 गेंदों में। यूपी वॉरियर्स से गेंदबाजी में बात करें तो सोफी एगल्स्टन ने यहाँ पे 3 विकेट चटकाए थे 20 रन देकर। तो राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करें तो 1 विकेट उन्होंने लिया था 33 रन देकर। यूपी वॉरियर्स जब ये टारगेट चेस करने उतरी तब 15.4 ओवर्स में उन्होंने ये टारगेट चेस कर लिया अपनी 4 विकेट खोकर, जिसमें ग्रेस हैरिस ने काफी ही ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाई। मिडिल ऑर्डर में आके 33 गेंदों में 60 रन की नॉट आउट पारी खेली और एलिसा हेली जो कि इनकी कप्तान है वहां पे 21 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में गुजरात की तरफ से तनुजा कंवर ने 2 विकेट चटकाए 3 ओवर में 23 रन देकर। और कैथरीन प्राइस की बात करें तो 2 ओवर में उन्होंने 19 रन दिए और 1 विकेट ली। यूपी वॉरियर्स ये मुकाबला 6 विकेटों से मुकाबला जीत गई। बिल्कुल, अगर इनके ओपनिंग जोड़ी की बात करें मतलब कि यूपी वॉरियर्स के तो कप्तान एलिसा हेली आई थी इनके ओपनिंग करने, उसके बाद नेविग्रे आई थी। नेविग्रे ने ज्यादा रन तो नहीं बनाए, लेकिन एलिसा हेली का आप देख सकते हैं 21 पे 33 रन बनाए और इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक ठाक हो गई थी। मेरे ख्याल से 48-50 रन की इनकी पार्टनरशिप हो गई थी। उसके बाद से फिर विकेट गिरा था, उसके बाद चमारी अटपट्टू आई थी नंबर 3 पे और उसके वहां से नंबर 4 पे थे ग्रेस हैरिस। उन्होंने इतनी तेजी से रन बनाने शुरू की कि 16 ओवर के अंदर ही ये मुकाबला जितवा दी यूपी वॉरियर्स को। आप देखें ग्रेस हैरिस का 33 पे 60 नाबाद इन्होंने रन बनाए थे। बहुत ही शानदार पारी खेली और इनकी पारी की वजह से यूपी वॉरियर्स इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकी। लास्ट में जाके जब ये टिक गए एकदम से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आया था कि यहाँ पे गुजरात जायंट्स वैसे भी गेम में नहीं नजर आ रही थी, जिस तरह यहाँ पे रन बनने शुरू हो चुके थे। एलिसा हेली हम देखते कि ओपनिंग में आती है, उनका कन्वर्जन रेट अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है। छोटी पारी खेलती, कभी कभी स्लो भी खेलती, लेकिन चल इस मुकाबले में एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि तेज बल्लेबाजी इन्होंने दिखाई। भले ही कन्वर्जन रेट वो लंबी पारी नहीं थी, लेकिन स्टार्ट अच्छा देकर वहां पे चले गई कि पार्टनरशिप बन गई। पावर प्ले में आपने विकेट लूज उधर नहीं करी। उसके बाद जब वहां पे ग्रेस हैरिस आई, एकदम से मोमेंटम जो शिफ्ट हुआ, क्योंकि उससे पहले आपकी विकेट्स एकदम से आपकी गिर गई थी। आपकी 2-3 विकेट्स एक साथ गिर गई थी, तो लगा था कि कहीं शायद से गुजरात वापस बैक इन द गेम तो नहीं आ रही। लेकिन ग्रेस हैरिस ने वो चीज करने ही नहीं थी। वहां पे मुकाबला पे जो है टटी रही और इतनी तेज बल्लेबाजी, वो छक्के और चौके उन्होंने लगाई कि वहां पे विकेट उसके बाद गिरने नहीं दी और नॉट आउट वहां पे लौटी और मुकाबला वहां पे अपनी टीम को जिता दिया। काफी वन साइडेड मुकाबला था। पता चल रहा था स्टार्टिंग से ही कि क्या रिजल्ट इसका होने वाला है, क्योंकि जब 143 का टारगेट मिला वहीं से हमें लग रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें जब आरसीबी का मुकाबला होता वहां पे हमने देखा था कि और डीसी का जब मुकाबला होता तो 195 रन वहां पे बन चुके थे। वो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला था, वो बहुत ज्यादा थ्रिलर मुकाबला था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 143 का टारगेट था, तो सबको ही पता था कि कहीं ना कहीं यूपी चेस कर लेगी। और अब आपको बताते हैं गुजरात का अभी तक खाता भी नहीं खुला है WPL में। और यूपी वॉरियर्स की बात करें तो इन्हें दूसरी जीत अपनी मिल चुकी है पॉइंट्स टेबल में। अगर वहीं आप
बात करेंगे गुजरात की, तो मुझे लगता है सबसे नीचे आ गई होगी गुजरात, क्योंकि अभी एक भी पॉइंट्स उन्हें नहीं मिले हैं। बिल्कुल, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी ग्रेस हैरिस को मिला, जो कि डिजर्विंग थी, लेकिन ये मुकाबला वन साइडेड तो रहा। लेकिन अब मुकाबला होने वाला है अगला जो 9वां मुकाबला आगे सबसे रोमांचक है, आरसीबी का वर्सेस मुंबई इंडियंस का, यानी हरमनप्रीत कौर वर्सेस स्मृति मंदाना जो इंडियन टीम में साथ खेलते हैं। आई गेस ये मुकाबला हो सकता है शायद हमें लास्ट बॉल थ्रिलर रोमांचक देखने को मिले। लेकिन ये जो मुकाबला हुआ यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स का, आप लोगों को ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।